नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। भले ही प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने हाल ही में हाईवे पर बड़ी शान से खड़ी बोल्डर लदी ट्रकों पर हल्ला बोलकर सनसनी फैला दी हो, मगर प्रयागराज हाईवे पर इस प्रकार की सैकड़ों ट्रकों के आवागमन सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते दिखते हैं। इन सबके बीच गुरुवार को अपर जिलाधिकारी प्रशासन तथा पुलिस अधीक्षक देहात के संयुक्त निर्देशन में चलाए गए विशेष अभियान के तहत बीकापुर पुलिस ने ओवरलोडिंग के धंधे में लिप्त 3 ट्रकों को धर दबोचा। बीकापुर पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद ओवरलोडिंग के धंधे में लिप्त कई सफेद पोसों के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगीं, क्योंकि बेमन से ही सही मगर पुलिस ने चौरे बाजार खजुराहट बीकापुर पिपरी टोल प्लाजा पर धड़ल्ले से खड़ी होने वाली ट्रकों के संचालकों में खलबली मचा दी। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बगैर रोक टोक के ओवरलोड ट्रकें सड़क के किनारे खड़ी होकर किसी विशेष प्रकार के सिग्नल का इंतजार करती हैं। ऐसे में इन्हें कितनी वीआईपी सुविधा के अनुसार टोल प्लाजा के नॉन पेमेंट वाले बैरियर से क्रॉस कराया जाता है, यह तस्वीरों में देखा जा सकता है। फिलहाल गुरुवार को बीकापुर पुलिस द्वारा की गई यह कार्रवाई तो बानगी भर है, जबकि ओवरलोडिंग के इस गोरख धंधे में लिप्त सैकड़ों ट्रकें आरटीओ विभाग के संरक्षण में बिना किसी कार्रवाई के हाईवे पर रेंगती हुई साफ दिखाई देती हैं। सारा खेल एंट्री का है। बता दें कि बड़े पैमाने पर एंट्री का खेल अयोध्या में भी चल रहा है। जिन ट्रकों को एंट्री मिल जाती है वही शहर में प्रवेश कर पाती हैं, अन्यथा हाईवे के किनारे ढाबों पर या फिर टोल प्लाजा के आसपास ओवरलोड ट्रकें जिनमें बोल्डर, मोरंग, गिट्टी आदि लदा हुआ देखा जा सकता है, उन्हें एंट्री का इंतजार रहता है। फिलहाल बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है, लेकिन कब होगी यह देखना है। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर करने वाली एसटीएफ की टीम को 51,000 रुपए की पुरस्कार की घोषणा अयोध्या से हुई है। अयोध्या हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने इनकाउंटर करने वाली एसटीएफ टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने आज कहा कि योगी सरकार में गुंडागर्दी करने वाले मिट्टी में मिल जाएंगे। अभी उमेशपाल हत्याकांड के कुछ आरोपी जिंदा हैं, उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। इनकाउंटर करने वाली टीम को उन्होंने पुरस्कार देने की घोषणा की है और कहा है कि ऐसे दुर्दांत अपराध की सजा मृत्यु ही है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट धन्यवाद है, आभार है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में माफियाओं का कमर तोड़ा जा रहा है, मैं उत्तर प्रदेश के माफियाओं से अपील करूंगा, जब तक बीजेपी की सरकार है और बाबा मुख्यमंत्री हैं तब तक या तो प्रदेश छोड़ के चले जाओ या तो शांत हो जाओ। और एसटीएफ वाले को हमारे तरफ से 51,000 का इनाम है और जो लोग अभी बचे हैं उनकी भी इनकाउंटर होना चाहिए, यह सरकार से हम लोग मांग करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से आप देखो कि उत्तर प्रदेश जहाँ पे संविधान का राज हो, जहाँ पे सुशासन हो, वहाँ पर अपराधी का मन इस प्रकार मनोबल टाइट की बम से इस प्रकार से हमले जिसमें पुलिस वाले और आम कर्मी लोग मारे गए, इसके नाते प्रशासन से भी मांग करेंगे और योगी जी को बहुत बहुत साधुवाद और आभार। चुनाव तिथि घोषित होते ही अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले अपना महापौर पद का प्रत्याशी मैदान में उतारा है। सपा से डॉक्टर आशीष पांडे दीपू को महापौर पद का प्रत्याशी बनाया गया है। नगर निगम का प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर डॉक्टर आशीष पांडे दीपू ने विकास पुरुष और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी के शीर्ष नेताओं का आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या गंगा जमुनी तहजीब की नगरी है और वहां उन्हें महापौर पद का प्रत्याशी बनाया है समाजवादी पार्टी, इसके लिए वह आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि इस नगरी की शान को बचाने और समाजवाद की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए वह हर संभव प्रयास करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने उन्हें दी है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और हमारे यशस्वी नेता, विकास पुरुष
आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे समाजवादी सिपाही के ऊपर भरोसा किया और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव जी की कर्मभूमि और अशफाकुल्ला साहब जी की शहादत भूमि जैसी ऐतिहासिक गंगा जमुनी तहजीब की परिचायक इस पवित्र भूमि पर मुझे महापौर के लिए चुना। इसके लिए मैं समाजवादी पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं को, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी के पूरे जितने भी नेता हैं, जितने भी संगठन के नेता हैं, हमारे बड़े भाई आदरणीय तेजनारायण पांडे जी को, हमारे पिताजी जो यहाँ अयोध्या से 2 बार विधायक रहे श्री जयशंकर पांडे जी और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी के सारे सदस्यों, महानगर अध्यक्षों और पूरे कमेटी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ की स्थापना दिवस और 50 वर्ष पूरे होने पर आज स्थानीय प्रेस क्लब में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद के विभिन्न विद्यालयों से आए सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया गया और संघ के संरक्षक अयोध्या प्रसाद तिवारी द्वारा संघ के इतिहास पर चर्चा की गई। संघर्ष संगठन के गौरवशाली इतिहास और उसके द्वारा किए गए कार्यों पर विस्तृत व्याख्यान व्यक्त किया गया। संघ के जिलाध्यक्ष ध्रुव चंद सिंह ने आए हुए सभी शिक्षकों का स्वागत किया। सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान करते हुए सभी शिक्षकों को आशा किया गया कि संगठन उनके हर समस्या के लिए निरंतर संघर्ष करता रहेगा। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ शिक्षक एवं भाकपा के जिला सचिव अशोक कुमार तिवारी ने किया। सम्मान समारोह में मुख्य रूप से अयोध्या प्रसाद तिवारी, दिवाकर सिंह, शीतला सिंह, रामावत दुबे, संघ के मंत्री विनय कुमार पांडे आदि मौजूद थे। का स्थापना दिवस था और 31 मार्च 2023 को हमारे जो विद्यालय के शिक्षक कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए थे उनके सम्मान में समारोह रखा गया था, जिसमें हमारे सभी साथी आज उपस्थित थे। हम लोगों ने संगठन की स्थापना स्वर्ण जयंती मनाया और शिक्षकों के सम्मान भी का कार्यक्रम किया और साथ में विभाग के कुछ कार्य और रुके हुए कार्यों के लिए श्रीमान लेखा अधिकारी महोदय से और श्रीमान बीएससी महोदय से भी वार्ता की गई, जो कि सकारात्मक रही। आज लगभग 18 लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें से हमारे लगभग 9 लोग सेवानिवृत्त हुए थे और 7 लोग पूर्व के सेवानिवृत्त थे, जो कि संगठन के संरक्षक के रूप में आज भी संघ के साथ कार्य कर रहे हैं। 18 लोगों को सम्मानित किया गया। कोई समस्या अभी संगठन में, बस संगठन को मजबूत करने की बात की गई और सभी से निवेदन किया गया कि संघ को और मजबूत किया जाए। और एक जानकारी और हुई है कि हमारे प्रदेश सम्मेलन का नेतृत्व भी इस बार जो है अयोध्या जनपद ही करेगा और तारीख तय नहीं है, हो सकता है अगले हफ्ते तक जो है ये क्लियर हो जाए और अयोध्या जनपद में ही इस बार हमारा प्रदेश सम्मेलन का कार्यक्रम किया जाए। ध्रुव चंद सिंह, जिला अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ। बैसाखी के पूर्व ऐतिहासिक गुरुद्वारा नजरबाग अयोध्या में खालसा फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर आयुक्त विशाल सिंह शामिल हुए। उन्होंने फीता काटकर शिविर का उद्घाटन किया। शिविर में सिख समाज और आम जनमानस ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऐतिहासिक गुरुद्वारा नजरबाग के जत्थेदार बाबा महेंद्र सिंह ने बताया कि बैसाखी से पूर्व त्योहार की खुशी में यह रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें सत्संगियों ने रक्तदान किया है। कार्यक्रम में नगर आयुक्त विशाल सिंह के अलावा अयोध्या के प्रमुख साधु संतों ने शिरकत की। शिविर में आए हुए सभी संतों और अन्य लोगों का नवनीत सिंह सेवादार, एसबीर सिंह, मनप्रीत सिंह, टिंकल, बाबी, सतनाम द्वारा आभार व्यक्त किया गया। श्री गुरु नानक धाम गुरुद्वारा नजरबाग, श्री गुरु नानक गोविंद धाम गुरुद्वारा नजरबाग में आज कार्य बैसाखी के पूर्व को समर्पित रक्तदान कैंप लगाया है, तो उसमें रक्तदान आज की जा रही है। तो बहुत सत्संगी आके जिन जिन का मन बनता है वो रक्तदान कर रहे हैं। तो
वैसाखी के पूर्व की खुशी में ये गुरुद्वारा नज़रबाग में रक्तदान लगाया गया है। तो यही सोच के कि समाज की सेवा हम किस ढंग से कर सकते हैं, तो गुरु जी ने ये प्रेरणा दी है कि हम ये योगदान डालें रक्तदान का। तो आज ये कैंप लगा है, तो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में विशाल सिंह जी आए थे और संत लोग भी आए हैं, मीडिया वाले पत्रकार भाई सारे आए हैं। तो जो ब्लड देने वाले हैं उनका और सारे मीडिया वालों का, प्रशासन का और विशाल जी का और संत लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज वो शिविर में आए हैं, तो प्रभु के चरणों में यही कामना करते हैं कि ऐसी सेवा, समाज की सेवा प्रभु हमारे से लेता रहे। तो प्रभु का, गुरु जी का, धन गुरु नानक देव जी का, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये प्रेरणा दी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर शुक्रवार को डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर जन्मोत्सव समिति रुकनपुर के तत्वावधान में बीकापुर में विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। समिति के संरक्षक काशीराम कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि दिन और रात दोनों मिलाकर परंपरागत ढंग से मनाई जाने वाली जयंती इस बार जन चेतना रैली आयोजन के साथ होगी, जिसमें एक कदम शिक्षा की ओर के लक्ष्य के साथ लोगों को जागरूक करने का प्रस्ताव है। विदित है कि मैं एज ए चीफ लोको इंस्पेक्टर, जब मैं ड्यूटी में आया था एज ए सहायक लोको पायलट, तब से हमें प्रेरणा मिली कि हमें नौकरी किसकी बाबत मिली। ये पता चला कि भाई बाबा साहब के संविधान देन के से हमें नौकरी मिली। तो हमने ये मूर्ति भेड़ाघाट जबलपुर से लेके आए, यहाँ स्थापित किया 2011 में, और इस पार्क का उद्घाटन भी 2011 में हुआ। तब से हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं और हर साल प्रतिवर्ष सब समाज को लेकर एक छोटा मोटा कार्यक्रम हम यहाँ करते हैं और सबको जागरूकता फैलाने काम करते हैं। जैसा कि हमारा कल रैली रहेगी, जन जागरण रैली, एक कदम शिक्षा की ओर। बाबा साहब का सिद्धांत था कि शिक्षित बनो, पहली सीढ़ी में हमें शिक्षित बनना है और उसके बाद हमें संगठित होकर अन्य वर्क करना है। अंबेडकर नगर के सांसद आग की विभीषिका झेल रहे बीकापुर के सराय खरगी गांव के लोगों से मिले। सांसद रितेश पांडे अपने प्रतिनिधि श्रवण दुबे के साथ लोगों के दुख सुख में शरीक हुए। आग में अपना सब कुछ खो चुके लोगों को उन्होंने ढांढस बंधाया। इस बीच उन्होंने तहसील प्रशासन को खरी खोटी भी सुनाई। एसडीएम बीकापुर ने मौके पर पहुंचकर जल्द से जल्द अहेतुक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। सांसद ने उक्त गांव के पुनर्निर्माण की संकल्पना व्यक्त की। कुछ गांव में आग लग गई थी और उसकी सूचना मुझे प्राप्त हुई, तो मैं यहाँ पे जिससे पीड़ित थे आगजनी से, उनसे मिलने के लिए आया था और ये देखने के लिए आया था कि उनकी स्थिति क्या है, कितना नुकसान हो गया है। वहाँ पहुँचकर जो सहायता हो सकती थी उसको किया और एसडीएम से बात करके मैंने उनको बताया कि उन लोगों को अभी तक कोई सरकारी मदद नहीं मिल पाई है। निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही दल बदल शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी में आज 40 बसपा के कार्यकर्ताओं ने अपनी आस्था दिखाते हुए पार्टी के नेता विनोद कन्नौजिया के नेतृत्व में पार्टी का दामन थाम लिया। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे पवन, मेयर पद प्रत्याशी डॉक्टर आशीष पांडे दीपू और महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव ने सभी सदस्यों को माला पहना करके समाजवादी पार्टी का झंडा थमाया।